जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम जानेंगे कि अपने कुल की शक्ति को कैसे खोलें। अगर हमारे कुल की चाहे पितृ देवता हैं, चाहे हमारे कुल देवी देवता हैं, किसी ने बंधन कर दिए हैं, बांध दिए हैं, तो हम अपने आप कैसे खोल सकते हैं, कैसे उनके बंधनों को खोला जाए। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही आप देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन में तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पहली बात तो ये होता है कि देव शक्तियाँ कभी बंधन में नहीं आती, वचन बंद होती है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आपकी कुल देवी को बांध दिया है, बंधन में कभी शक्ति नहीं आती। देवी कभी बंधन में नहीं आती, वचन बंद होती है। पितृदेव जो है बंधन में आ सकते हैं, लेकिन प्रेत योनि के द्वारा। अगर देव पितृ हैं तो वो वचन बंद हो जाते हैं, और मंत्रों से वचन बंद भी मंत्रों के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है कि शक्ति जो है, जब वो शक्ति शक्ति रूपेण होती है या कृपा रूपेण बन जाती है, तब वो शक्ति को कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि अब वो शक्ति आपकी पर्सनल नहीं है, जन के कल्याण की है। और जब जन के कल्याण की शक्ति है तो जन के कल्याण की कृपा ही वचन बंद और बंधन में कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी देव शक्ति आपके परिवार में, जैसे कि पहले आपको सवारी आती थी, उस दौरान आपको लगता था कि बहुत अच्छी सवारी आती थी, और जो भी आप उन सवारी से वार्तालाप करते थे, सवाल करते थे, हर बात का आपको जवाब मिलता था, और जो भी आप पूछते थे कि और जो भी वो बोलती थी वो सत्य होते थे। लेकिन अब जो वचन है, जो क्या है कि अब कुछ सवारी भी नहीं आ रही है और कोई जवाब भी नहीं हो रहा। इस दौरान आप किसी के पास चले गए, कहीं पे आपने पूछना करवाना कर दिया, तो ऐसा होता है कि कई बार जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो आपकी शक्ति पर बंधन कर देते हैं, वचन बंद कर देते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि जो, लेकिन वो शक्ति जो आपके शरीर पर आती थी, आपने उसको जन के कल्याण कार्य में नहीं लगाया, आपके खुद के कल्याण में लगा रहे थे, तो जिसके कारण शक्ति रुष्ट भी होती है। इन कारणों से एक बात याद रखना, शक्ति कोई एक व्यक्तिगत विशेष के लिए नहीं है। शक्ति का मतलब है संसार को संचालित रूप पर रखना। हर व्यक्ति का भला होना चाहिए, हर व्यक्ति को आसरा मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को कृपा मिलनी चाहिए। तो उस दौरान क्या होता है कि आप जब वो शक्ति को धर्म के प्रचार में लगा देते हो, तब शक्ति वचन बंद नहीं होती है। अगर आप खुद का करते हो तो उस दौरान क्या है, शक्ति को वचन बंद करने में कोई मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि आप खुद के ही स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हो। अब क्या होता है कि अगर आपकी शक्ति बंधन में आ गई है, या कुछ आप वचन बंद हो गई है, या किसी ओझा सियाने के द्वारा वचन बंद हो गया, या आप कहीं गए थे कि आपको मन में ये लगता है कि मेरे गुरु ने मेरी शक्ति बांध दी या किसी और ने मेरी शक्ति बांध दी, तो इसको खुलवाने का एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है? उसके लिए आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी का ध्यान कर कर इस मंत्र का आपको जोरदार उच्चारण करना चाहिए। मंत्र क्या है? मंत्र को नोट कर लेना। इस मंत्र का जोरदार उच्चारण करने के लिए आपको 2 ईंट चाहिए, बिल्कुल नहीं, साबत। अगर आपको लगता है कि आपके उस घर के ऊपर पितृ की शक्ति थी, या कुल देवी देवता की शक्ति थी, या कोई ऐसी देव शक्ति थी जो आपके साथ चल रही थी काफी लंबे समय से, तो 2 ईंट लेकर आपने इस प्रकार से दोनों ईंटें खड़ी कर देनी है ऐसे। और उसके नीचे एक जो है पान के पत्ते लेकर, तीन पान के पत्ते, बीच का पत्ता अपनी तरफ, 2 पत्ते आपके देवता की तरफ, जो भी आप हनुमान जी की, अगर हनुमान जी का ध्यान कर रहे हो तो उस दौरान आपने क्या करना है, और उस ईंट के ऊपर अगर पितृदेव की शक्ति आपके शरीर पर आती थी या कोई भी शक्ति आपके, तो उसके ऊपर, ईंट के ऊपर आपने जनेऊ जो है उस ईंट के ऊपर ऐसे लगा देना है। और जो पान के पत्ता है उसके ऊपर एक भीमसेन कपूर, 3 सुपारी और 2 मोटी काली इलायची, ये लेकर लगातार 21 दिन या 41 दिन भोग देना है, ये वाला। उस दौरान मंत्र का जो उच्चारण है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा,
इस मंत्र का उच्चारण करना है आपने। रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। कुशा का आसन है तो कुशा का आसन ले लेना। अगर कुशा का आसन नहीं है तो कोई भी ऊनी आसन भी ले सकते हो, या लाल रंग का कपड़ा बिछा होना चाहिए। धोती पहनकर आपने ये कार्य करना है। ऊपर सफेद कपड़ा, अगर पितृशक्ति है, अगर कुल देवी देवता वचनबंध की शक्ति है तो आपने लाल रंग का। अपने कुल देवी देवता की प्रार्थना करनी है भोग देने से पहले। जब ये भोग का उच्चारण आप करोगे, ये सुबह शाम भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। जो भोग आप लगा रहे हो वो फेंकना नहीं है, उसको एकत्रित करना है। ध्यान करना है कि हे बालाजी महाराज, हे दादा हनुमान, हे हनुमान जी, मेरे परिवार के ऊपर जो कृपा थी वो किसी के द्वारा वचनबंध या बंधन करी गई है। आपकी कृपा, आपके पंचमुखी रूप को धारण कर हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ध्यान करना है आपने। मैं अपने पितृ देवता पर, कुल देवता पर, या कोई भी वचन कभी भी किया हो, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भी किया गया हो या कहीं से भी किया गया हो, और जो शक्ति आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुई वो शक्ति धर्म के कार्य में ही कार्य करेगी। ये मेरा वचन है, ये मेरा वचन है। ये स्टार्टिंग किसी भी पूर्णिमा से कर सकते हो, होली से भी कर सकते हो, होली के बाद भी कर सकते हो। ये उपाय जो है, जो आपने ईंटों वाला बताया, ये छत पे करना है या घर के अंदर मंदिर ये आपके ऊपर है। मंदिर में भी कर सकते हो, छत पर भी कर सकते हो, जहां एकांत, आपको एकांत वास मिल सके। उस दौरान आपको ये उपाय कीजिए। एक पान का बेड़ा जिसके अंदर 3 लोंगों से पान का बेड़ा बंद होना चाहिए और हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना है। बस ये भोग, ये भोग पान का बेड़े से पंचमुखी रूप की कृपा प्राप्त होती है। जब आप ये भोग लगाओगे, उसके बाद आपको खुद नहीं पता लगेगा कि आपकी शक्ति किसी ने जो वचनबंध की है और कब खुलने लग गई। 21 दिनों के अंदर, 41 दिनों के अंदर जो मंत्र का जाप आप कर रहे हो उसका दशांश हवन कीजिए पंचमेवाओं के साथ। शक्ति का स्वागत कीजिए। शरीर पर सवारी आएगी, आपके तेज धार से आएगी, खुद आपको महसूस होएगी, आपको खुद एहसास होगा जो शक्ति आपके साथ रहती थी, क्योंकि आपने वचन किया है। और जो वो 2 ईंट है वो अपने पास से कभी भी मत मान लो, कहीं भी मत छोड़ना। ये 2 ईंट आपकी खुद की होनी चाहिए, ये बात याद रखना। और जो जनेऊ है वो जनेऊ भी आपने जब 41 दिन आपके हो जाए उसके बाद हनुमान जी के चरणों में अर्पण करना है। और जब जो आपने वो जो भोग रखे हैं उन भोगों को आपने उस जो हवन करोगे उस हवन में डाल देना है, धीरे धीरे से उसको भी जलाना है। उसकी जो सुगंध उत्पन्न होगी ना, उस सुगंध से आपकी कुल की शक्ति दौड़ी दौड़ी आपके घर पर आएगी। आपके परिवार की शक्ति, आपके परिवार की कृपा आपको वापस मिल जाएगी। चाहे पितृ देवता की हो, चाहे किसी की भी हो, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल का एक ही उद्देश्य है आपको ज्ञान से जोड़ना, आपको भ्रमित न करना और आपको हर बातों से बारीकी से ज्ञान देना, ताकि आप समझ सको और कहीं भी गलत चक्रों में ना पड़ सको। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।